इसराइल और ईरान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। 5 खाड़ी देशों ने तटस्थता की घोषणा की है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। वॉर जोन से जुड़ी हुई महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए पहुंचा दे कि दोहा में एक बहुत ही खास बैठक हुई और इस बैठक में सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ने तटस्थता का ऐलान किया है। इन देशों के प्रतिनिधियों ने ईरान और इजरायल के बीच चल रही संघर्ष में पूर्ण तटस्थता का आश्वासन भी दिया है और इसके साथ ही ये बताया गया कि ये देश अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से पहले ही साफ कर दिया था कि अगर ईरान ने हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और अब महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूएई में कई खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है, जिसमें 5 खाड़ी देश शामिल थे और इसमें ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति अमेरिका को नहीं देंगे। ये निर्णय लिया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो भी उसके विरोधी देश है, चाहे अगर हम बात करें लेबनान की, वहां पर भी उसका ऑपरेशन लगातार जारी है और अमेरिका जो कि कंधे से कंधा मिलाकर इजरायल के साथ खड़ा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजरायल की मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इस दावे के मुताबिक नसरल्लाह का उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी ढेर कर दिया गया। बताया गया कि हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं खुफिया हेडक्वार्टर में बैठक कर रहे थे। इसी दौरान इजरायली सेना ने हवाई हमला किया और हवाई हमला भी इतना खौफनाक था कि हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया और उस हमले में हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया गया था। हाशिम सैफुद्दीन नसरुल्लाह का भाई था और अपने भाई की तरह हाशिम सैफुद्दीन भी एक मौलवी था, लेकिन अब इसके मारे जाने का भी बहुत बड़ा दावा किया गया है। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर पार्ट 2। बेरूत में मारा गया नसरल्लाह का उत्तराधिकारी। हाशिम सैफुद्दीन भी हुआ एयर स्ट्राइक का शिकार। क्या हिजबुल्लाह के अंत का टाइम आ गया? हिजबुल्लाह के लिए यह खबर सदमे के जैसी है। एक तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के जनाजे और उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी इजराइल की सेना ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ठिकाने लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने यह हमला उस वक्त किया जब हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद उस बंकर पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर के तौर पर हाशिम सैफुद्दीन की ही ताजपोशी होनी थी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह की मौत के बदले की सौगंध भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि यह सौगंध पूरी होती, वो भी इजराइल के हाथों अंडरग्राउंड बंकर में मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह का रिश्ते का भाई था और नसरल्लाह की ही तरह धार्मिक गुरु का ओहदा रखता था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। इसी साल जून में हाशिम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत के बाद उसके जनाजे पर हाशिम ने इजराइल से बदले के लिए एक डराने वाला मैसेज दिया था। हाशिम ने कहा था, दुश्मन को रोने और विलाप करने के लिए तैयार होने दो। हाशिम सैफुद्दीन के बयान उसकी कट्टरता को जाहिर करते थे। हाल ही में हाशिम सैफुद्दीन ने दहियाह में एक आयोजन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, हाशिम सैफुद्दीन अमेरिका के खिलाफ भी लगातार मुखर रहा है। 2017 में हिजबुल्लाह पर अमेरिकी दबाव के बारे में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी
भड़काने वाला बयान दिया था। ट्रंप के नेतृत्व वाला ये मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल अमेरिकी प्रशासन हमारे प्रतिरोध को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह की कार्रवाई हिजबुल्लाह के संकल्प को और मजबूत करेगी। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि इजराइल की एक जबरदस्त स्ट्राइक में सैफुद्दीन को मार गिराया गया है। यानी इजराइल के इरादे भी बेहद साफ हैं कि जो हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा वो मारा जाएगा। तो बहुत बड़ा दावा है यकीनन, लेकिन इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने अपने डिजिटल डेटा बैंक में ईरान के उन ठिकानों का जीपीएस एड्रेस सेव कर लिया है जिन पर हमला हुआ तो ईरान की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के कौन-कौन से ठिकाने हो सकते हैं। तो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, यूरेनियम खदान, आर्मी बेस, रिसर्च रिएक्टर, गुप्त ठिकानों का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक एक करके हम आपको उन तमाम ठिकानों के बारे में बता रहे हैं जिसमें आर्मी बेस शामिल है, इसके अलावा रिसर्च रिएक्टर भी शामिल है और गुप्त ठिकाने भी इसमें शामिल हैं। तो ईरान के ये वो ठिकाने हैं जिस पर अगर मिसाइल बरसी तो बहुत भारी नुकसान यहाँ पर चुकता करना होगा। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, लेबनान से इजराइल पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा के पास ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं और ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। लेबनान से ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं जिसके बाद हड़कंप मच गया। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने करीब 20 रॉकेट दागे जिसके बाद इजराइल में सायरन की आवाजें भी सुनी गई। ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान ने भी पलटवार किया है और पहले ही चेतावनी, चाहे हम ईरान द्वारा कहें या लेबनान द्वारा कहें, दे दी गई थी कि अगर इजराइल हमला करता है तो जवाब दिया जाएगा। और देखिए, बैरूत में इजराइल की सेना ने कार्रवाई जो है वो अब भी जारी रखी हुई है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। इजरायली वायुसेना की टीम हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बना रही है। आईडीएफ ने बैरूत में हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों को जमींदोज करने का बहुत बड़ा दावा किया। 2 दिन में इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह की हथियारों की फैक्ट्री, इसके अलावा हथियारों के गोदाम और आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बैरूत में इजराइल की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है क्योंकि कई सारे हथियारों की खेप को भी नष्ट किया गया है। तो एक तरफ लेबनान से इजराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी कसम खाई हुई है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके रखेगा, जड़ से उसका खात्मा करेगा। 15 और ठिकानों के खात्मे का बहुत बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखा जाए कि ना तो लेबनान रुक रहा है, ना ही इजराइल झुक रहा है और इसी वजह से वार पलटवार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अभी बैरूत में हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसका असर वैश्विक तौर पर पड़ता है। इस बीच बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक ने ईरान को धमकी दे दी है। एहूद बराक ने दरअसल कहा है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास ईरान को जवाब देने का अधिकार है। दुनिया का कोई भी देश इजराइल से इस अधिकार को छीन नहीं सकता। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने जरूर कहा था कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, वो जवाब दे सकता है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से ही ये जवाब यहाँ पर इजराइल ईरान को दे। इस बीच एहूद बराक ने कहा कि इजराइल ईरान के तेल भंडार पर भी हमला करे। आपको बताएं कि कच्चे तेल का गढ़ है ईरान और जो उसकी सप्लाई चेन है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो दुनिया में तेल की आपूर्ति होती है 2/3% की आपूर्ति को ईरान पूरा करता है। ऐसे में इजराइल का एकमात्र मकसद है कि जो सप्लाई चेन है, तेल के भंडार हैं, उस पर हमला किया जा सके। और लगातार इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी कहा कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और लेबनान में इजरायल की डिफेंस फोर्स की कार्रवाई लगातार सामने आ रही है। इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें इजरायल की रिजर्व ब्रिगेड की टीम सर्च ऑपरेशन करते हुए और हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करती हुई नजर आई। तो एक के बाद एक बड़े नुकसान। ईरान इजरायल आमने सामने, दोनों देशों के पास महाशक्तिशाली देशों का साथ, उनकी सैन्य ताकत। तीसरे विश्व युद्ध की क्या ये आहट है? सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि 180 मिसाइल के दागने के बाद स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक, गंभीर